नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। दीपोत्सव 2023 में 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन ने राम की पैड़ी पहुंचकर दीप प्रज्वलन कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सरजू आरती स्थल पर सरजू माता की आरती आचार्य शशिकांत के सौजन्य से की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा घोषणा की गई कि दीपोत्सव 2023 में 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और इसका प्रमाण पत्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया गया। बता दें कि इससे पहले सुबह धूमधाम से भगवान राम के चरित्र पर बनी 18 झांकियां निकाली गई थीं। दीपोत्सव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया। बता दें कि आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। त्रेता का पूरा नजारा है। राम की पैड़ी का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वॉलंटियर्स दीप प्रज्वलन कर रहे थे। बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव में इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। राम की पैड़ी का यह विहंगम दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दीपोत्सव का आगाज किया है। राज्यपाल समेत 50 देशों से आए राजदूत जो है इस दीपोत्सव का गवाह बनी और उन्होंने दीपोत्सव को देखा है। दीपोत्सव के मौके पर जहां राम का निर्माणाधीन जो मंदिर है, यानी नवनिर्माणाधीन रामलला का मंदिर है, वहां पर छोटी दीपावली का यह दृश्य आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन राम मंदिर में छोटी दीपावली मनाई गई और यहां पर भव्य सजावट की गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मंदिर खुल गया हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरजू आरती का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महंत नृत्य गोपाल सहित अन्य संतगणों का जहां सम्मान किया था, वहीं आरती में वो शामिल हुए। इस बार आशा पारेख पद्म विभूषण भी राज्य अतिथि के रूप में यहां मौजूद थीं। ये तस्वीरें देखें आप। आए हुए 50 देशों के राजदूत, पद्म विभूषण से सम्मानित आशा पारेख, अनेक कलाकार, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सूक्ष्म लघु मंत्री राकेश सचान, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, एडीजी पीयूष मोडिया, मंडलायुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, सूचना निदेशक शिशिर, जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर मौजूद थे। फिलहाल दीपोत्सव 2023 में 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ साथ शहर के विभिन्न चौराहों पर भी आज दीपोत्सव की झलकियां देखने को मिली। हर चौराहे पर दीप जलते नजर आए। रीडगंज स्थित गुरु नानक चौक पर पार्षद अजीत सिंह के नेतृत्व में 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। सिख समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। उत्सव आज से शुरू हो गया है और जिसको लेकर हर व्यक्ति खुशी मना रहा है। भगवान राम की आज के दिन अयोध्या में 14 वर्षों के बाद वापसी हुई थी। उनके आने की इस खुशी में, उनके आगमन की खुशी में सारा विश्व इसके लिए बहुत प्रसन्न है। और ये हर साल पहले भी मनाया जाता था, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
सहयोग से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उससे बहुत हर्षोल्लास के साथ इधर 3-4 वर्षों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। विशेष तौर के अयोध्यावासी इसके लिए बहुत ही प्रसन्न है। बहुत ये गुरु नानक, हम लोग सिख समाज गुरु नानक चौक पे इस दीपोत्सव का आयोजन कर रहा है। हम लोगों की सहभागिता इसमें लगी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर सिख समाज के सहयोग से 5100 दीप प्रज्वलित किए हैं। नानक चौक पर हम लोगों ने दीप जला के खुशियाँ मनाई हैं। करीब यहाँ पे 5100 दीप जलाए गए हैं और इससे हम लोगों ने मलिन बस्तियों में भी जाकर गरीब लोगों को दिए और तेल और बाती की वितरण किया है, जिससे गरीब लोगों को भी दिए जलाने का वो मौका मिले। हम लोगों को बहुत उत्साह वाली बात है कि जो 22 जनवरी को जो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गृह में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये 500 साल पुराना रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसमें कई लोगों को कार सेवकों ने इसमें शहीदी दी अपनी। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से भी दिए जलाए गए हैं यहाँ पर, और हम लोगों की खुशी 22 जनवरी को ही होगी। दीपोत्सव पर रामनगरी सुबह से ही उल्लास में डूब गई। भगवान राम के आगमन पर इंद्रदेव भी उनका अभिनंदन करने लगे। इस दौरान हर कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था। भगवान के नाम का उच्चारण कर लोग झूमते दिखे। सुबह 10 बजे साकेत महाविद्यालय में देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे कलाकारों ने अपनी लोक कलाओं से सबका मन मोह लिया। इसके बाद प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने राम कथा व सामाजिक संदेशों पर आधारित 18 झांकियों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में बड़ा ही हर्ष का माहौल है। यह देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि 2 महीने बाद भगवान राम अपने नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। दीपोत्सव में इस बार एक नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। भगवान के आगमन की खुशी में 21 लाख दिए प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का भी आगाज हो गया। इसके बाद एक एक करके 18 झांकियां निकलनी शुरू हुई तो सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झांकियों में भगवान के स्वरूपों के मनमोहक नजारे को हर कोई अपने मोबाइल में कैद करता दिखा। छतों पर मौजूद लोग पुष्प वर्षा करते नजर आए और थोड़ी ही देर बाद बरसात शुरू हो गई। बावजूद इसके कलाकारों का हौसला नहीं डिगा और वे झूमते नाचते भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते गए। झांकियों को रवाना करने के लिए साकेत महाविद्यालय में सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखें, सुबह झांकियां निकली थीं। मनोहारी झांकियों को देखने के लिए लोग जहां इकट्ठा हुए थे, वहीं देश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने अपनी अपनी झांकियों में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसे दुर्लभ और ईश्वरीय संजोग ही कहा जाएगा कि जयंती पर हनुमंत लला ने मर्यादा पुरुषोत्तम के वनवास से अयोध्या आगमन पर मनाए जा रहे भव्य और दिव्य दीपोत्सव पर इंद्र देवता के आवेग को पूरी तरह थाम लिया। शनिवार की सुबह 10:30 बजे जब बारिश शुरू हुई तब सब सकते में आ गए कि कहीं दीपोत्सव न प्रभावित हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय समेत जिला प्रशासन के जिम्मेदारों की धड़कनें भी बढ़ गईं। हनुमान जयंती पर हनुमानगढ़ी पहुंचे श्रद्धालु भी इसे दुर्लभ संजोग मान रहे थे। प्रतिदिन हनुमानगढ़ी में शीश नवाने वाले एक श्रद्धालु ने कहा कि हनुमंत लला अयोध्या के कोतवाल हैं। जयंती पर दीपोत्सव में उन्होंने कोई भी बाधा आने नहीं दी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं झांकियों की। तस्वीरें आप देखें, साकेत महाविद्यालय से निकल रही झांकियां किस तरह से लोगों का मन मोह रही थीं। 7वें दीपोत्सव के मौके पर 11 झांकियां जो निकाली गईं, वो एक एक करके यहां से निकाली गईं। स्वयं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इन्हें हरी झंडी दिखाई। कलाकार झूमते नाचते अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते आगे बढ़ रहे थे। इन्हें नया घाट तक जाना था और रास्ते में दोनों तरफ कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े थे और वो इन कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की गई
मनोहारी झांकियों का आनंद उठाते नजर आ रहे थे। कथक पर आधारित ये झांकी आप देख सकते हैं और इस झांकी को भी सराहना मिली। 7वें दीपोत्सव के मौके पर रामलला की दरबार में आज दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। फूलों से सजाया गया था भगवान रामलला का ये मंदिर। विराजमान रामलला के दर्शन पूजन के लिए देश भर से आए आज श्रद्धालु यहां पहुंच रहे थे और बड़ी संख्या में आज रामलला का दर्शन श्रद्धालु कर रहे थे। दीपावली का त्योहार हो और पटाखों की बिक्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तस्वीरें देखें आप जीआईसी ग्राउंड पर लगाई गई पटाखा मार्केट की, जहां पर महंगाई की मार का असर साफ देखने को मिल रहा था। पटाखे की दुकानें तो सजी थीं, लेकिन ग्राहक इक्का दुक्का ही नजर आ रहे थे। दुकानदार खासे परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि पटाखों की बिक्री जिस हिसाब से प्रत्येक वर्ष होती थी, इस बार नहीं नजर आ रही है। दुकानदारों का मानना है कि पटाखों के दामों में बढ़ोतरी हो जाने की वजह से पटाखा महंगा आया है, तो पटाखा महंगा बिकेगा भी। इसीलिए दुकानों पर आज पूरे दिन सन्नाटा रहा। कल दीपावली का मुख्य पर्व है, लेकिन पटाखा मार्केट में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। चंद पटाखा खरीदार यहां पर पहुंचे थे, अधिकांश दुकानों पर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। विभिन्न प्रकार के पटाखे इस बार लगाए गए थे, इन दुकानों में लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके पटाखा खरीदने वालों की रुचि कम दिखाई दे रही है। इसीलिए दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। माना जा रहा है कि कल हो सकता है यह सन्नाटा टूटे। शहर की हृदय स्थली चौक, दुकानें सजी हुई और आज यहां खरीदार भी पहुंचे। गुलजार हैं बाजार और हर तरह की दुकानों पर बिक्री नजर आ रही है। दीपावली का पर्व है, धनतेरस पर तो यहां तिल रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आज लोग दिया पाती, मूर्तियां, लैया, चूरा और दीपावली से संबंधित पूजा पाठ के सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे। रौनक नजर आई बाजार में, खास तौर पर मूर्तियों की दुकान पर तो खासी भीड़ नजर आई। हृदय स्थली चौक के अलावा शहर की अन्य मार्केट जैसे देवकाली, फतेहगंज, नियामा, गुदड़ी बाजार, नाका, मकबरा, शांति चौक आदि स्थानों पर भी दुकानें सजाकर लगाई गई थीं और खरीदार इसमें रुचि दिखा रहे थे। कुल मिलाकर के ग्रामीण क्षेत्रों से भी खबर है कि खरीदारी के लिए लोग उमड़े हैं। बाजार में रौनक है, भीड़ भाड़ है, सुरक्षा के इंतजाम है। नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद मुस्लिम से सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि बीकापुर समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को तथा अपने जिला पंचायत बीकापुर तृतीय के सभी समस्त मतदाताओं को, महानुभावों को, शुभचिंतकों को दीपावली की शुभ हार्दिक शुभकामनाएं तथा धनतेरस की भी शुभकामनाएं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये दीपावली का शुभ जो पर्व है ये बहुत हर्षोल्लास मनाया जाए, शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाए और जो है हिंदू मुस्लिम, हम यही चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सभी जो है मिल करके मनावें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इसका संदेश जाएगा। और ये धनतेरस का जो आज दिन धनतेरस का है ये भी अच्छे से मने, हमारी यही मनोकामना है, मेरी दिली इच्छा है। मैं सभी देशवासियों को फिर से पुनः देशवासियों को जो है मैं अपनी तरफ से इस धनतेरस तथा दीपावली पे मुबारकबाद देता हूँ।